अच्छा, आगे हमारे पास मीन और वेरिएंस की एक एग्जांपल है। एग्जांपल की स्टेटमेंट है कि मैन्युफैक्चर ऑफ अ कार टायर्स a particular production process is now to yield 10 tires with defective walls in every batch of 100 tires produced। कि टायर कार टायर की मैन्युफैक्चरिंग के दौरान 100 में से 10 ऐसे टायर प्रोड्यूस होते हैं जो डिफेक्टिव होते हैं। फ्रॉम अ प्रोडक्शन बैच ऑफ 100 टायर्स अ सैंपल ऑफ 4 इज सिलेक्टेड फॉर टेस्टिंग टू डिस्ट्रक्शन। कि जो ये 100 टायर प्रोड्यूस होते हैं इसमें से 4 टायर सेलेक्ट होते हैं डिस्ट्रक्शंस के लिए। हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि दैट द सिंपल सैंपल कंटेन 1 डिफेक्टिव टायर, कि इन 4 टायरों में से एक टायर डिफेक्टिव हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। उसके बाद हमने द एक्सपेक्टेशन ऑफ द नंबर ऑफ डिफेक्टिव इन सैंपल ऑफ साइज 4, एक्सपेक्टेशन या हम उसको मीन भी कह सकते हैं, वेरिएंस ऑफ द नंबर ऑफ डिफेक्टिव इन सैंपल ऑफ साइज 4 और वेरिएंस। सबसे पहले अगर हम स्टेटमेंट को देखें तो इसमें हमें क्लियरली पता लग रहा है कि ये विदाउट रिप्लेसमेंट है, क्योंकि जब हम एक टायर पिक करते हैं वो तो उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो उसको रिप्लेसमेंट नहीं होगी, उसको दोबारा अपनी जगह पे प्लेस नहीं करते। तो ये इस तरह चारों टायर डिस्ट्रॉय होते हैं तो दोबारा रिप्लेस नहीं होते। तो ये विदाउट रिप्लेसमेंट है, तो हम इसको हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के ज़रिए हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें हमें जो कैपिटल एन है वो 100 टायर्स हैं, तो 100 हो जाएगा कि हमारे पास सैंपल है जिसके लिए हम फाइंड करेंगे डिफेक्टिव टायर्स का सैंपल हमारे पास 10 है। एन हमारे पास नंबर ऑफ़ एक्सपेरिमेंट्स हैं जो 4 हैं, और एक्स हम इक्वल टू 1 है क्योंकि हमें एक ही डिफेक्टिव टायर चाहिए, और प्रोबेबिलिटी हमारी 0.1 है। वो क्यों है कि 10 डिवाइडेड बाई 100, तो ये 0.1 प्रोबेबिलिटी बनती है। तो अब हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं यूजिंग हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। उसका फार्मूला हमने लिख लिया। अब उसमें वैल्यू पुट करेंगे। के इक्वल टू 10 है, कम्बिनेशन ऑफ 1 मल्टीप्लाई बाई 100 माइनस 10, कम्बिनेशन ऑफ 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 100 कम्बिनेशन ऑफ 4। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली 0.3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी हो जाएगी सैंपल कि उसमें एक ही डिफेक्टिव टायर होगा। उसके बाद हमारे पास एक्सपेक्टेशन है, जो मीन है या उसको मीन कह सकते हैं, वो है NP, हमने पीछे प्रूफ की है। तो n हमारे पास 4 है, प्रोबेबिलिटी हमारे पास 0.1 है, तो ये 0.4 हो जाएगा। आगे वेरिएंस है, वेरिएंस का भी हमने प्रूफ किया, तो उसका फार्मूला यहाँ पे मेंशन है NP 1 माइनस P इंटू n माइनस के ओवर n माइनस 1। वैल्यूज़ पुट की तो ये अप्रॉक्सीमेटली 0.33 आ जाएगा। तो ये हम इसका वेरिएंस हो जाएगा। कोई भी इशू हो तो आप पूछ सकते हैं। वैसे तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है आपको अच्छी तरीके से समझाने की, फिर भी आपको कोई इशू है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।